हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैप्टर से आज का हमारा क्वेश्चन है। टू स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच l मीटर लॉन्ग but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with vertical when equilibrium has been attained, show that q square equals to 4 mgl square sin square theta tan theta 4 pi epsilon. तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि दो मास है जिसका कि वेट सेम है, मास जो है m kg है। तो यहाँ पे इस तरह से फिगर में हम देख सकते हैं कि ये दो मास है A और B ले लिया और दोनों का मास बराबर है m kg और दोनों के ऊपर में सेम चार्जेस हैं Q। और ये दोनों मास जो है L मीटर के थ्रेड से यहाँ पे इस पोजीशन 6 पॉइंट से सस्पेंडेड है और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये आता है तो थीटा एंगल ये वर्टिकल से बनाता है। तो इस कंडीशन में हमें ये प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा स्क्वायर टेन थीटा 4 पाई एप्सिलन। तो ये हमें इस कंडीशन में इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन है द गिवन सिचुएशन इज शोन इन फिगर ईच ऑफ स्फेयर ए एंड बी इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग फोर्सेस। और ए और बी, अब मान लेते हैं कि दोनों स्फेयर ए और बी हैं, ये और ए बी दो स्फेयर है और दोनों का इक्वल मास है m kg और दोनों के ऊपर में इक्वल चार्जेस हैं q और दोनों L मीटर लेंथ से सस्पेंडेड है। ये कंडीशन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इस कंडीशन में हम एक बॉल को सबसे पहले एक स्फेयर को कंसीडर करते हैं तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर में यहाँ पे है कि A एंड B इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग फोर्सेस। फर्स्ट, इट्स वेट, दोनों के ऊपर वेट mg लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों के ऊपर में ये जो थ्रेड है इसकी वजह से एक टेंशन लग रहा है जो कि है टेंशन T इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की वजह से या थ्रेड जो भी बोल सकते हैं उसके वजह से टेंशन T इस डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों के ऊपर में Q चार्जेस हैं। तो दोनों के ऊपर में सेम चार्ज होने के वजह से एक रिपल्सिव फोर्स भी इन दोनों के ऊपर में लग रहा है, वो है फोर्स ऑफ रिपल्सन F गिवन बाय दिस गिवन बाय F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलन Q स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। यहाँ पे कूलम्स लॉ से इस फोर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होता है चार्ज के वो उसका स्क्वायर है और 1/4 पाई एप्सिलन है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों के बीच में हम लिख सकते हैं कि इतना फोर्स, ये एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है। अब ये सारी चीज़ों से हम जब ले करके हम आगे बढ़ते हैं तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इस तरह का एक डायग्राम हमारे सामने आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे टेंशन फोर्स T लग रहा है, यहाँ पे F फोर्स कूलम लॉ के वजह से एक रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वेट की वजह से mg यहाँ पे। सेम चीज़ इस बॉल के लिए भी हम या स्फेयर के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। तो एज द फोर्सेस are in equilibrium, the three forces on sphere A can be represented by the three sides of triangle AOC taken in the same order hence. तो यहाँ पे तीनों फोर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। तो हम यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम में होने की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों साइड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फोर्स के मतलब रेशियो में हम ले सकते हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि हैंस F बाई AC। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये AC, इसका जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो ये ट्रायंगल के इस बेस से AC से की तरफ जा रहा है। तो F बाई AC इक्वल्स टू mg बाई OC। अब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mg, इसके लिए हम OC लिए हुए हैं, OC क्योंकि इसके पैरेलल में ये लाइन है OC। और T बाई AO, T जो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसके लिए हम लेंगे AO, वो इसके इससे रिलेट करेगा।
तो हम यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये तीनों साइड्स ऑफ जो ट्रायंगल हैं वो इसके फोर्स के प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए क्योंकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हैं। तो हम अब इस रिलेशन से हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F के लिए लिख सकते हैं F इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाई AC बाई OC, F इक्वल्स टू mg बाई OC, और इसे हम इक्वेशन 2 इसे माना हुआ है। फर्स्ट कूलम्स लॉ से जो इक्वेशन निकला था वो 1 है और ये सेकेंड है। अब फ्रॉम 1 and 2 F के लिए ये लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ से हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, और यहाँ पे F के लिए दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे आया है, एक्सप्रेशन आया है mg मल्टीप्लाइड बाई AC बाई OC। अब इन दोनों एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल्स टू mg AC बाई OC। अब यहाँ पे हम AC और OC के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो AC के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, AC हम देखेंगे AC के लिए हम लिख सकते हैं L साइन थीटा, AC के लिए हम लिख सकते हैं L साइन थीटा, AC के लिए हम L साइन थीटा लिखेंगे, और OC के लिए लिख सकते हैं OC के लिए लिख सकते हैं L कॉस थीटा। AB यहाँ पे क्या है, AB के लिए लिख सकते हैं 2AC, क्योंकि AB का जो मिड पॉइंट है वो C है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2AC, और AC के लिए हमने लिखा हुआ है L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा। अब इस जो एक्सप्रेशन है इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर, AB के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू mg, AC के लिए लिखेंगे L साइन थीटा, OC के लिए लिखेंगे L कॉस थीटा, और उसके बाद में Q के लिए जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो Q स्क्वायर लेंगे, ये सारे जो वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन था वो हमें यहाँ शो करना था। तो ये हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो आ गया, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुल मिला के हमें करना है कि एक बार कूलम्स लॉ से हमें फोर्स लिखना है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसी फोर्स को हमें दूसरा एक एक्सप्रेशन लाना है जो कि ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हुए, जो कि ट्रायंगल्स जो फोर्सेस हैं जो ट्रायंगल्स के साइड्स के जो प्रोपोर्शनल होंगे उससे हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, और उसे साइन और कॉस के टर्म में लिखते हुए हमें इसे फाइनली Q के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल देंगे।